जो भी चार बेसिक तरीके के टिश्यूज़ हैं उनके अंदर सबसे पहले आता है एपिथेलियल टिश्यू, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। एपिथेलियल टिश्यू, now what is epithelial tissue? An epithelial tissue is composed of one or more layers of cell, ठीक है, layers of cell, thus provide a covering or lining for most part of the body। तो हमें यहाँ से कुछ लाइनें जो याद रखनी है वो क्या है, अब मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अभी हमें चीज़ें ये याद रखनी है। सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि वन और मोर लेयर ऑफ सेल, ठीक है, जो क्या करता है, कवरिंग और लाइनिंग प्रोवाइड करता है। तो अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि बेटा कौन सा टिश्यू है जो हमारी बॉडी की मैक्सिमम कवरिंग या फिर लाइनिंग बनाता है, ठीक है, कवरिंग या लाइनिंग बनाता है, तो वो कौन सा टिश्यू है, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू का एक पर्टिकुलर फंक्शन हो गया ना कि इट फॉर्म कवरिंग और लाइनिंग फॉर बॉडी पार्ट्स, ठीक है, और बॉडी, और इसकी एक और एक से ज़्यादा लेयर्स ऑफ सेल से ये मिलकर के टिश्यू बनता है, लेयर्स ऑफ सेल। ओके, अब एपिथेलियल टिश्यू को अगर हम आगे बढ़ाएं तो हम ये बोल सकते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल लेयर दो तरीके का होता है। जैसे मैंने आपको अभी भी यहाँ पे बताया कि एपिथेलियल टिश्यू है, इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर लेयर ऑफ सेल। तो अब अगर एक लेयर ऑफ सेल होगा, देखो वन और मोर की बात आ गई, तो उसके अंदर एपिथेलियल टिश्यू ऐसा भी होता होगा जिसमें केवल सेल्स की एक लेयर होती है, और ऐसा भी एपिथेलियल टिश्यू होता होगा जिसमें मोर देन वन लेयर यानी टू और मोर लेयर्स होती हैं। तो इस बेसिस पे अगर एपिथेलियल टिश्यू को हम डिवाइड करें तो एपिथेलियल टिश्यू बेटा जी दो तरीके का हो जाएगा, एक तो सिंपल एपिथेलियम, एक कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ ओनली सिंगल लेयर ऑफ सेल, केवल सिंगल लेयर होती है सेल्स की, किसमें, सिंपल एपिथेलियम में। और कंपाउंड एपिथेलियम उसको बोलते हैं जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा सेल लेयर्स हों, दैट एपिथेलियम इज नोन एज कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। अब हमें सबसे ज़रूरी यार 5 स्टार लगा लेना, इस बात को रेड पेन से लिख लेना कि हमें इनके फंक्शंस जो है ना वो याद करने हैं। फंक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टू लेट मी टेल यू द फंक्शन ऑफ सिंपल एपिथेलियम क्या होता है, इट फॉर्म लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज, ट्यूब्स एंड डक्ट्स। एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइन है और एग्जैक्टली ऐसी की ऐसी पेपर में आती है। वो लोग पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेलियम फॉर्म्स लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज। जो बॉडी कैविटीज की लाइनिंग होती है उसको कौन बनाता है, सिंपल एपिथेलियम। डक्ट्स की लाइनिंग और ट्यूब्स जो हमारी बॉडी में होती है उनकी जो लाइनिंग होती है उसको कौन बनाता है, सिंपल एपिथेलियम बनाता है। तो एक क्वेश्चन आपका रेडी हो गया यहीं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, कंपाउंड एपिथेलियम जो होता है, टू और मोर सेल्स लेयर इसमें प्रेजेंट होती हैं और इसका क्या फंक्शन होता है, प्रोटेक्टिव फंक्शन। कंपाउंड एपिथेलियम प्रोटेक्शन का काम करता है। यार एक चीज समझो, सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलके बना है। अब यार सिंगल लेयर ऑफ सेल से प्रोटेक्शन तो कोई खतरनाक होने वाला है नहीं। खतरनाक प्रोटेक्शन कहाँ होगा, जब सेल लेयर्स बहुत सारी होंगी। समझ गए मेरी बात। सर्दी से बचने के लिए हम एक स्वेटर पहनते हैं, ज़्यादा सर्दी होती है तो हम 2-3 लेयर्स पहन लेते हैं, तो प्रोटेक्शन ज़्यादा किस में रहता है, 2-3 जब लेयर्स होती हैं हमारे ऊपर। तो प्रोटेक्टिव फंक्शन कौन करता है, कंपाउंड एपिथेलियम। जैसे हमारी स्किन है यार, सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो गया प्रोटेक्टिव फंक्शन का स्किन। तो स्किन जो होती है वो कंपाउंड एपिथेलियम है, ठीक है ना। और मतलब स्किन में कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे ये मैंने बता ही दिया। अब सिंपल एपिथेलियम को जनाब हम और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सिंपल एपिथेलियम को ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल। अब सिंपल एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। अब इस सिंगल लेयर में भी क्या होता है, बहुत मॉडिफिकेशंस होते हैं। मतलब सेल्स की जो शेप होती है ना जिससे ये लेयर बनती है, उसके बेसिस पर हम सिंपल एपिथेलियम को भी अलग अलग पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 4 मोटे क्लासिफिकेशन है इसके। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जिसको हम पढ़ेंगे, सिंपल क्यूबॉइडल, कुछ क्यूबॉइडल टाइप की सेल्स होंगी, ठीक है। कॉलमनार सेल, खंबे जैसी सेल्स होंगी, कॉलमनार, ठीक है। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिंपल एपिथेलियम, ठीक है। तो इन सब को हमें पढ़ना है, जिनके लिए मैं अलग अलग छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। तो देखिए अगला वीडियो चैप्टर को आगे समझने के लिए।